सुबह की पहली किरण अभी ठीक से धरती पर उतरी भी नहीं थी। बाजार में हलचल शुरू हो चुकी थी। सड़क के किनारे, जहां रोज की तरह जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ने की तैयारी में थी, सरिता देवी अपनी सब्जियों की टोकरी सजाकर बैठी थी। उनके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति और मेहनत की चमक थी। उनकी दोनों बेटियां अंजलि और कविता घर से कोसों दूर देश की सरहद पर अपनी ड्यूटी निभा रही थीं। दोनों सेना में अफसर थीं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां, जिसे वे दुनिया की सबसे मजबूत औरत मानती थीं, यहां किन हालातों से गुजर रही थी। और आज उस शांत सुबह में कुछ ऐसा होने वाला था जो न सिर्फ उनकी मां की आत्मा को, बल्कि दूर बैठी उन दोनों बेटियों के वजूद को भी हिलाकर रख देने वाला था। सरिता देवी चुपचाप ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। कभी किसी टमाटर को प्यार से पोंछती तो कभी धनिया की गड्डी को करीने से लगाती कि तभी एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज ने उस शांति को भंग कर दिया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी बाइक से उतरा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने बाइक को लापरवाही से सड़क किनारे रोका और सीधे सरिता देवी की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां सड़क के किनारे सब्जी बेचने की? तुम्हारे चक्कर में यहां जाम लग सकता है। उसकी आवाज में अधिकार का नशा था और आंखों में गरीबों के लिए नफरत। जल्दी से हटो यहां से। इतना कहने के साथ ही उसने बिना सोचे समझे सब्जी की टोकरी पर जोर से लात मार दी। एक पल में सब्जी का देग लगा है कुछ बिखर गया। लाल लाल टमाटर धूल में मिल गए, हरी मिर्चें इधर उधर छितरा गईं और आलू प्याज सड़क पर लुढ़कने लगे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ सब्जियों के कुचलने की आवाज तोड़ रही थी। आसपास के लोग रुककर यह तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर और भी भड़क गया। उसकी आवाज अब और तेज हो गई थी। यह तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहां मन किया बैठ गई अपनी दुकान लगाकर। अगर बेचना ही है तो अपनी सही जगह पर बेचो। सरिता देवी चुपचाप उसकी हर बात सुनती रही, हर एक अपमान का घूंट पीती रही। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। बात बीज पर बीज बरसी जगह पर में, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वे बस बिना कुछ कहे जमीन पर बिखरी अपनी रोजी रोटी, अपनी सब्जियों को उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ देख रहे थे। किसी ने एक आवाज नहीं उठाई, किसी ने उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उस भीड़ में एक नौजवान लड़का भी था जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता था। उसने चुपके से अपना मोबाइल निकाला और यह पूरा वाकया रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था, और लोग बस हंसते हुए या खामोशी से यह सब देखते रह गए। सरिता देवी के मन के अंदर एक तूफान चल रहा था। अगर मेरी बेटियों को यह सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें यह बात कभी पता न चले, वरना वे सब कुछ छोड़कर चली आएंगी। आंखों में आंसू लिए वे अपनी बिखरी हुई सब्जियों को वापस टोकरी में डालकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उधर जिस लड़के ने वीडियो बनाया था, उसने घर पहुंचकर उसे बिना देर किए सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में उसने लिखा, इस बूढ़ी मां की कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक वर्दी वाले ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए उनकी सारी सब्जियां गिरा दी और भरी सड़क पर उन्हें बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो आग की तरह फैल गया। लोग उसे शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई उस इंस्पेक्टर के व्यवहार को गलत बता रहा था। कुछ ही देर में यह वीडियो घूमते घूमते कविता के मोबाइल तक पहुंच गया। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ कोई ऐसा बर्ताव कर सकता है, उन्हें लोगों के सामने इस तरह जलील कर सकता है, यहां तक कि उन पर हाथ भी उठा सकता है। कविता ने तुरंत वह वीडियो अपनी बड़ी बहन अंजलि को भेज दिया। अंजलि ने जैसे ही वीडियो देखा, वह गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मुट्ठियां अपने आप भिंज गईं। मन ही मन उसने सोचा, काश आज पापा जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया, फिर भी हम अपनी मां को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। वीडियो देखने के फौरन बाद अंजलि ने कविता को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। कविता, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से अपनी मां के हर एक आंसू का हिसाब लेकर रहूंगी। कविता ने तुरंत जवाब दिया, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ वह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस आदमी को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। अंजलि ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, यह हमारी ड्यूटी है। मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम उन्हें यहीं कहीं अपने पास रख लेंगे। कुछ देर तक दोनों बहनों में बहस चली, लेकिन आखिरकार कविता मान गई।
ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन मां को अपने साथ लेकर ही लौटना। अंजलि ने फोन रखा। उसने अपनी फौजी वर्दी उतारी और एक पीले रंग का साधारण सा सलवार सूट पहन लिया। अब वह सेना की अफसर नहीं, बल्कि एक आम गांव की लड़की लग रही थी। बस में बैठकर वह कुछ ही घंटों में अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। सरिता देवी उस समय रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, सब्जियां काट रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां, अंजलि, मैं आपसे मिलने आई हूं। यह आवाज सुनते ही सरिता देवी के हाथ रुक गए। उनकी आंखों में नमी आ गई। उनके मन में एक डर भी था कि कहीं अंजलि को उस घटना के बारे में पता तो नहीं चल गया। वह जानती थीं कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं। वे अपनी मां के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने अपनी बेटी को खड़ा देखते ही मां बेटी एक दूसरे के गले लग गईं, जैसे सालों की दूरी एक ही पल में मिट गई हो। सरिता देवी ने पूछा, बेटी, कविता कहाँ है? वह नहीं आई? अंजलि ने जवाब दिया, नहीं मां, मैंने उसे मना कर दिया था। बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उसे साथ नहीं लाया। अच्छा किया, चलो पहले अंदर तो आओ। अंजलि रसोई में गई और सब्जियों को देखकर बोली, मां, आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। मां बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अंजलि ने सीधा सवाल किया, मां, आपके साथ जो हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही दम लूंगी। उसने कानून के खिलाफ काम किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की असली ताकत क्या होती है। सरिता देवी ने डरते डरते कहा, बेटा, छोड़ो ये सब, पुलिस वाले हैं। क्या हो गया अगर उसने दो बातें कह भी दी? जाने दो बेटा, हम गरीब लोग हैं। अंजलि ने सख्ती से कहा, नहीं मां, आप चुप रहिए, मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। उसने जो किया है, अंजलि ने सख्ती से कहा। अंजलि ने मांग को न्याय में, अंजलि ने उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर अंजलि ने एक लाल रंग की साड़ी पहनी, खुद को एक साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार किया और सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। यह वही थाना था जहां इंस्पेक्टर विक्रम सिंह तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा कि विक्रम वहां मौजूद नहीं था। केवल 2 हवलदार और एसएचओ अमर कुमार वहां बैठे थे। अंजलि सीधे एसएचओ अमर कुमार के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, उनकी सब्जियों की टोकरी गिरा दी, उन पर हाथ उठाया और लोगों के सामने उन्हें अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अमर कुमार चौंक कर बोला, क्या? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने ही इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर एक थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया? वह सड़क पर सब्जी बेच रही थी, गलती तो उसी की थी। अंजलि की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी, और अगर आपने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। अमर कुमार हैरान रह गया। यह साधारण सी दिखने वाली गांव की लड़की इतने आत्मविश्वास और बिना डरे बात कर रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वह बोला, तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहें तो अभी तुम्हें झूठे केस में अंदर कर सकते हैं। अंजलि ने बिना कुछ कहे अपना सरकारी आईडी कार्ड निकालकर मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही अमर कुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घबराते हुए बोला, आप तो आर्मी ऑफिसर हैं। सॉरी मैडम, बताइए क्या करना होगा? अंजलि ने सख्त लहजे में कहा, इस थाने की हालत बहुत खराब है। यहां न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। सॉरी से कुछ नहीं होगा। अब मैं डायरेक्ट आपके खिलाफ और आपके इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। इतना कहते ही थाने का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अंदर आया। अंजलि को वहां देखकर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है? क्या करने आई हो यहां? वह सीधे अंजलि के सामने आकर खड़ा हो गया। अंजलि के मन में गुस्से का तूफान उठा हुआ था। अगर वह कानून की इज्जत न करती तो उसी वक्त उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती, लेकिन वह कानून की रक्षक थी, इसलिए सिर्फ इतना बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें यह वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इतना कहकर अंजलि थाने से बाहर निकल गई।
अंदर खड़े सिपाही, एसएचओ अमर कुमार और खुद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भी सोच में पड़ गए। क्या यह लड़की सच में कुछ कर पाएगी? अंजलि घर लौटी, कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगली सुबह वह सीधे एएसपी ऑफिस पहुंची। ऑफिस में एएसपी मैडम मीरा शर्मा बैठी थी। अंजलि ने बिना वक्त गंवाए अपना मोबाइल निकाला और उन्हें वह वायरल वीडियो दिखा दिया। मैडम, मैं इंस्पेक्टर विक्रम के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ, मीरा शर्मा ने गंभीर लहजे में कहा। मैडम अंजलि, मुझे पता है आप आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन हमें कार्रवाई के लिए कानून, सबूत और गवाह चाहिए। जब तक आप ठोस सबूत और गवाह लेकर नहीं आती, तब तक कार्रवाई संभव नहीं है। अंजलि ने हामी भरी और वहां से निकल पड़ी। घर आकर उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू की जिससे वह वीडियो पोस्ट हुआ था। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद उसे वह लड़का मिल गया जिसने यह वीडियो बनाया था। वह उसके घर बढ़ा गया। वह घंटों के मेहनत पड़ी गई और बोली, तुमने यह वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है, मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। लड़का पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर अंजलि की बातों से हिम्मत पाकर वह मान गया और उसने बिना एडिट किया हुआ वीडियो उसे दे दिया। अंजलि उसे साथ लेकर दोबारा एएसपी ऑफिस पहुंची। मीरा शर्मा ने सबूत देखे, फिर उन्होंने सीधे डीएम आलोक वर्मा को फोन लगाया। डीएम ने वीडियो देखा, वे भड़क उठे। यह इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है और कानून के खिलाफ काम किया है, इसे सजा जरूर मिलेगी। अगले ही दिन डीएम ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में एक प्रेस मीटिंग बुला ली। सुबह के ठीक 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम आलोक वर्मा की प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर अपने कैमरे लेकर अंदर जाने की तैयारी में थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां लगी थीं। बीच में डीएम आलोक वर्मा, दाईं ओर एएसपी मीरा शर्मा और बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां थीं। सामने पत्रकारों की लंबी कतार थी। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा, सभी पत्रकार गण बैठ जाएं, मीटिंग शुरू करते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया, सारे कैमरे चालू हो गए। डीएम ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया, उनकी सब्जियों की टोकरी गिराई, उन पर हाथ उठाया और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया। यह न केवल नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि हमारे कानून और पुलिस आचार संहिता के भी खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे लगातार क्लिक क्लिक करने लगे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष की तरफ से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास बिना एडिट का वीडियो फुटेज है जो घटना के समय वहीं मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया था। गवाह भी यहां मौजूद है और अपना बयान देने को तैयार है। सभी मार्केट बना होगा है। इतना कहते ही अंजलि मंच पर आई और मीडिया की ओर मुंह करके बोली, मैं कैप्टन अंजलि सिंह, इंडियन आर्मी, और यह पीड़ित महिला मेरी मां सरिता देवी हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे जैसे अब यह मामला और भी बड़ा हो गया हो। अंजलि ने बिना रुके कहा, मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूं कि किसी भी इंसान को सड़क पर इस तरह अपमानित करना एक अपराध है, चाहे वह कोई आम आदमी करे या एक पुलिस अफसर। कानून सबके लिए बराबर होता है। पत्रकारों ने सवालों की बौछार शुरू कर दी। मैडम, क्या आप चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो या और भी लोग इसमें शामिल हैं? अंजलि ने जवाब दिया, इस घटना में केवल इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ही नहीं, बल्कि थाने के एसएचओ अमर कुमार भी बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने शिकायत लेने से इनकार किया, पीड़ित का मजाक उड़ाया और कानून का मजाक बनाया। एएसपी मीरा शर्मा ने माइक संभालते हुए कहा, हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्योंकि यह मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास पुख्ता सबूत हैं, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। डीएम ने सिर हिलाते हुए आदेश पढ़ा, तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसएचओ अमर कुमार को निलंबित किया जाता है। इस आदेश की कॉपी पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, इतनी जल्दी एक्शन, यह तो एक मिसाल है। डीएम ने मीटिंग खत्म होते ही जिला प्रशासन के कानूनी सलाहकार को बुलाया। मुझे यह पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में करनी है, नोटिस ड्राफ्ट कीजिए और सस्पेंशन लेटर तैयार करिए। कानूनी सलाहकार ने बताया, सर, पहले हमें चार्जशीट तैयार करनी होगी जिसमें आईपीसी की धाराएं और पुलिस एक्ट के तहत की गई गलतियां लिखी जाएंगी। उसके बाद विभागीय जांच कमेटी गठित होगी
लेकिन निलंबन का आदेश तुरंत लागू हो सकता है ताकि आरोपी जांच को प्रभावित न कर सकें। डीएम जांच ने तुरंत आदेश दिए और 2 घंटे के अंदर सस्पेंशन लेटर तैयार हो गया। उधर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजार में लोग एक दूसरे को बता रहे थे, सुना, सरिता देवी के साथ जो हुआ था अब उसका इंसाफ मिलने वाला है। उनकी बेटी तो आर्मी में अफसर है, उसी ने यह सब करवाया है। सरिता देवी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें हौसला बढ़ाने आया था तो कोई सिर्फ तमाशा देखने। सरिता देवी बार बार कह रही थी, मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस अपनी इज्जत चाहिए थी। लेकिन मेरी बेटियां तो आग हैं जो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब निलंबन का आदेश थाने में पहुंचा तो सिपाहियों में खलबली मच गई। एक सिपाही ने धीरे से कहा, भाई, ये लड़की तो सच में कर गई। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यह मामला डीएम तक पहुंच जाएगा। विक्रम सिंह और अमर कुमार दोनों को आदेश सुनाया गया। आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जांच पूरी होने तक आप किसी भी सरकारी पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विक्रम सिंह ने गुस्से में कागज जमीन पर फेंक दिया, लेकिन अमर कुमार के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। यह लड़की हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं कह रहा था ना, उससे पंगा मत लो। शाम होते होते टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, इंस्पेक्टर और एसएचओ सस्पेंड, आर्मी अफसर बेटी ने दिलाया मां को इंसाफ। वायरल वीडियो बना हथियार, पुलिस अफसरों पर गिरी गाज। अंजलि के मोबाइल पर लगातार फोन आने लगे, कुछ बधाई के थे, कुछ मीडिया इंटरव्यू के लिए। लेकिन अंजलि सिर्फ इतना कहती, यह सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं था, यह उन सब के लिए है जिनके साथ चुपचाप अन्याय होता है। 1 हफ्ते बाद विभागीय जांच में सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों अफसर दोषी पाए गए। रिपोर्ट में लिखा था, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अनुशासन भंग किया और जनता के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। एसएचओ अमर कुमार ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर अपनी ड्यूटी की अवहेलना की। राज्य पुलिस मुख्यालय से आदेश आया, दोनों अफसरों को बर्खास्त किया जाता है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। जब यह खबर सरिता देवी के घर पहुंची तो अंजलि ने बस इतना कहा, मां, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। सरिता देवी ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, इस पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल पीटी साहब को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहती हैं।